सौदा कर लो उस पार, क्या देखती है। और अब ये देखो हमारे डलने जा रहा है दलिया। और ये मिल्किंग जारी है इस गाय की। अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे नए यूट्यूब ब्लॉग में, जिसमें कि हम आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं 12 गायों से दिन की कितनी कमाई होती है। उससे आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं एक महीने की कमाई का, एक साल की कमाई का। तो ये हम सब चीज़ें जो आपको बताएंगे वो कोई बोर्ड पर लिखकर या किताबों में लिखकर आपको नहीं समझाने के, बिल्कुल हम आप सभी को लाइव एक्सपीरियंस देंगे कि कितना हमारी गाय दूध दे रही हैं और उससे हमें कितने का सेल कर रहे हैं। जो उन्हें हम फीड दे रहे हैं उनका खर्चा हमारे ऊपर कितना आ रहा है। तो तकरीबन सारी चीज़ें इसी व्लॉग के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, तो बने रहिएगा हमारे व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी किसी के पास अगर 10 गाय हैं या 12 गाय हैं या 20 गाय हैं, किसी के भी पास 10, 12, 20 सारी गाय लैन नहीं रहती। ऐसा होता है कुछ बाखड़ी भी होती हैं, कुछ गियावन रहती हैं, ब्याने वाली होती हैं, और कुछ जो है बिल्कुल लैन रहती है। लैन का मतलब है ताज़ा ब्याई हुई, हमारे यहाँ ताज़ा ब्याई हुई को लैन बोलते हैं। तो हमारे पास इस टाइम तकरीबन 6 गाय जो हैं वो लैन हैं, और हमारी जो 4 गाय हैं वो हमारी ग्याबिन है, वो अभी दूध नहीं दे रही बिल्कुल भी। और जो 2 गाय हैं वो बाखड़ी हो रखी है, उनके नीचे ऐसे ही तकरीबन 2-4 किलो 5 किलो 2-4 किलो टाइम का दूध है इस टाइम। लेकिन जो हमारी गाय पीक पर हैं वो 6 गाय हैं, उनके नीचे है 12-13 किलो 14 किलो दूध के करीब। तो हमारे पूरे दिन का जो एवरेज बैठता है दूध का वो बैठता है 40 kg एक टाइम का। तो जैसा कि आप हमारे पास देख सकते हैं सभी नस्लों की गाय हैं। ये हमारे पास देसी गाय उधर कुछ बंधी हुई हैं, ये हमारी एचएफ गाय है, ये देसी है, ये देसी है, ये एचएफ गाय है। इसकी प्रेगनेंसी की जो वीडियो है वो सारी हमने अपने ब्लॉग में डाली थी, डिलीवरी समेत सारी वीडियो अपने पिछले ब्लॉग में डाली थी। और ये हमारी जो गाय है ये लेन है, ये भी लेन है, ये भी लेन है, और वो भी लेन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेन गाय का मतलब है जो गाय ताजी भी आई हो उसे लैन बोलते हैं। एक ये कड़ रही है वो लैन है, ये भाग रही है गाय। तो 6 इस टाइम हमारे पास लैन गाय हैं, जैसा कि आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। और सभी क्वालिटी की गाय, ये नहीं कि सारी हमारे पास एसएफ है या सारी हमारे पास गिर हैं या और कोई नस्लों की हैं। तो मोटा मोटी मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है भूसा। ये गेहूं का भूसा रहता है, जो कि हमारे यहाँ पे इसका प्राइस है 500 रुपये मन, यानी कि 500 रुपये में 40 किलो आपको भूसा मिलेगा ये गेहूं का। और हमारी गाय एक टाइम में 50 किलो भूसा इजीली खा जाती हैं। तो 2 टाइम में भूसा हो गया हमारे पास 100 kg। और इसी के साथ हमें इन्हें खिलाते हैं दिन में 4 मन जौ। जो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का रहता है। देखो ये है जौ। ये जो वो रहता है जिसमें से बियर बनती है, शराबें निकलती हैं, तो उसका जो गाद रह जाता है उसे जौ बोलते हैं। जो ये हमारा सानी करने का ड्राम है, इसके अंदर हम ये 1 मन जौ डालेंगे। इसी में हम डालते हैं 5 किलो सरसों की खल, और तकरीबन 10 किलो डालते हैं इसके अंदर गेहूं का दलिया, और ये 1 मन जौ हो गया। और यही फीड हम एक टाइम में अपने पशुओं को देते हैं, इसके अन्यथा हम अभी कुछ भी नहीं दे रहे। तो और उसके साथ साथ हम अपने पशु को जो देते हैं वो ये हम लैन पशुओं को 100 ग्राम कैल्शियम देते हैं। ये नाल रखी हुई है, इस नाल में 100 ग्राम ही आता है, नपी हुई नाल है। 100 ग्राम हम कैल्शियम देते हैं डेली का, जो दूध देने वाली गाय रहती है। तो हमारे यहाँ पर जो दूध का रेट है वो है गाय के दूध का 46 रुपये प्रति kg, और 40 का सैंपल आएगा तब जाकर दूध पास होगा। और अगर सैंपल 40 से नीचे गिर जाता है तो वो उतना दूध काट लेते हैं हमारा। तो हमारा 40-42 सैंपल आ जाता है तो तकरीबन पास हो जाता है हमारा सैंपल। 46 रुपये पर kg के हिसाब से हमारा जो दूध बैठता है इन सारी गायों का, गाय लैन भी है, बाखड़ी भी है, जैसी भी हैं, सभी का मिलाकर दूध बैठता है 40 से 42 किलो। तो इसके दिन की कैलकुलेशन लगा लो, तो दिन का दुगना कर लो इसे, शाम को भी इतना हो गया, तो शाम को बैठता है 40-42 किलो। तो दोनों टाइम का मिलाकर 80 से 84 किलो दूध हमारे पास बैठता है एक दिन का। तो हमारे पास जो दिन का दूध बैठता है वो अराउंड 3800 रुपये पर डे का दूध बैठता है, जिसमें से हम लगभग 600 रुपये का तो ये भूसा ही खिला देते हैं। और उसी के साथ में हम 1000 रुपये का हमारा ऊपर से खर्चा आता है फीड का। वो दलिया हो गया, जौ हो गया, बाजरा, ये जो जो भी हम दाना मिक्सचर दे रहे हैं
उसका खर्चा हमारे पास में 1000 रुपये का आ गया। तो हमारा दिन का जो खर्चा गायों में है वो बैठता 1600 रुपये का। फिर इससे ऊपर अगर मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं तो जैसे कि ये कैल्शियम हो गया जो हम अपनी गायों को देते हैं, इसकी 5 लीटर की कट्टी आती है तकरीबन 700 रुपये की। तो एक गाय को हम 100 ग्राम देते हैं। तो हमारे पास जो ये कैल्शियम का खर्चा बैठता है वो 15 से 20 रुपये एक गाय का कैल्शियम का खर्चा बैठता है एडिशनल जो इसमें है। और इसी के साथ में जैसे कि इनकी कोई दवाई हो गई या किसी को कुछ सारी बीमारी होगी वो सभी खर्चा अलग है। तो कुल मिला के जो हमें एक दिन की इसकी इनकम होती है वो लगभग इन सारी गायों में बच जाते हैं 1800 से 2000 रुपये हमें पर डे के बच जाते हैं। लेकिन यही नहीं कि हमें ये बच रहे हैं, इसी के साथ साथ में होता क्या है, हमारा इसमें खर्चा भी निकलता है। जैसे कि कोई गाय बीमार हो गई, किसी की एआई होनी है या फिर किसी को कुछ फीड एक्स्ट्रा से देनी है, तो एक फीड का कट्टा आता 1500 रुपये का। वो 1 किलो फीड गायों को डालनी पड़ती है आगे, एक गाय को 1 किलो फीड डालनी पड़ती है। वो प्लेट्स जो रहती हैं C25 के नाम से वो कट्टा आता है, वो 1500 1550 रुपये का कट्टा आता है। तो वो एडिशनल खर्चा है, तो वो उसी 2000 में अलग कैलकुलेट होता है। तो दिन के हमें 2000 रुपये ये गाय इजीली छोड़ देती हैं। वो कट्टा भी हमारा चल जाता है, चाहे 3 4 दिन 5 दिन हमारा 50 किलो का कट्टा रहता है वो चल जाता है हमारा इतने टाइम। तो ये जो हमारी इनकम है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। वो कब बढ़ सकती है, अगर हमारे पास और ज़्यादा लैन गाय हों, यानी कि ताज़ी ब्याई हुई गाय हों और अच्छी नस्ल की गाय हों। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अपनी दूसरी डेयरी में जो गाय हमारी बन रही हैं, वो जिस क्वालिटी की गाय 20 से 25 किलो 30 किलो दूध ईजिली दे देती हैं वो। तो अगर उस क्वालिटी की गाय अगर हमारी इस भी डेयरी में हो तो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है इनकम। लेकिन इसमें एक पॉइंट और आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो गाय रहती हैं ये लगभग जो दूध अपना पीक टाइम रहता है जो वो देती हैं सिर्फ ये 4 महीने। उसके बाद में ये घटनी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद फिर ये बंद हो जाती है बिल्कुल। 4 महीने में तकरीबन 2 महीने ब्याने के बाद में ये कोई गाय ग्यावन हो रही है तो उसे ग्यावन करा देते हैं और फिर वो 2 महीने और दूध देती है। फिर धीरे धीरे दूध घटना शुरू हो जाता है और नेक्स्ट ब्यात की तैयारी करनी शुरू हो जाती है। तो गाय का पीक टाइम रहता है सिर्फ 4 महीने। बाकी दूध गाय जो है 7 महीने तक आपकी इजीली दे देती है और 9 महीने में आपकी गाय ब्याती है, बच्चा देती है। ये देखो ये सरसों की खली हमने भिगोई है, ये सरसों की खली है, ये जौ का कुट्टा है, ये इसमें फूलेगी और तब जाकर इसकी सुबह सानी होगी। ये सरसों की खली खिलाने का फ़ायदा क्या है, इसके अंदर तेल रहता है और खली सबसे ज़्यादा मिनरल मिक्सचर इसके अंदर सबसे ज़्यादा पौष्टिक रहता है सरसों की खली के अंदर। और ये जो कुट्टा रहता है ये रहता तो गर्म है लेकिन बहुत ही ज़्यादा गायों को पसंद है और इससे दूध बहुत अच्छा देती हैं। और अब ये देखो हमारे डलने जा रहा है दलिया, ये हो गया हमारा गेहूं का दलिया, ये हमारे घर का पिसा हुआ दलिया है। तो ये फीड हमारी एक टाइम की होगी अपने पशुओं को देने की। अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो एक गाय कम से कम आती है 40 से 50 हज़ार रुपये की नॉर्मल गाय, और वो दूध देती है 10 से 12 किलो 15 किलो लास्ट। अगर बहुत अच्छी फीड दोगे आप तो 15 किलो देगी, वरना 10 12 किलो एंड कर देती है वो दूध को। और जैसा कि मैंने बताया गाय सिर्फ 4 महीने दूध देती है, उसके बाद दूध घटना चालू हो जाता है और 7 महीने तक नेक्स्ट ब्यात के 7 महीने तक वो दूध देती है। और लास्ट के 2 महीने जो रहते हैं वो गाय का ड्राई पीरियड रहता है, उसमें गाय का दूध सुखाया जाता है ताकि अगला ब्यात 2 महीने बाद जब 9 महीने पूरे हो जाएंगे गाय फिर से तैयार हो सके दूध देने के लिए। तो फिलहाल तो ये हमारी गाय दिन के 2000 रुपये हमें ईजिली छोड़ रही है, बचा रही हैं। कोई ऐसा हमें ये नहीं कि इनसे हमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन है, हमें बहुत ज़्यादा लेना है। जिस क्वालिटी की हमारी इस डेयरी में गाय हैं ये जो बचा रही हैं अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा बचा रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये 4 गाय हमारे पास में प्रेग्नेंट हैं, ये भी अपने जब ब्याएंगी इतने ये जो है ड्राई होनी चालू हो जाएंगी जब ये ब्याने पर आएंगी अपने। तो ये फूड की मैंने आपको वीडियो लॉन्ग पहले डाली हुई हैं काफ़ी सारी, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा कि हम इनको कैसे दाना मिश्रण किस तरीके से खिलाते हैं क्या चीज़ नहीं। तो आपको अगर हमारी प्रॉपर दाना मिश्रण की वीडियो वगैरह देखनी है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। फिलहाल जो हम वीडियो बना रहे हैं वो इस टॉपिक पर बना रहे हैं कि हमें एक दिन में हमारी गाय क्या बचा कर दे रही है, और वो भी लाइव इसका एग्जाम्पल। ये गाय है झूंगी, झूंगी को बोलते हैं कि झूंगी खड़ी उस पार और सौदा कर लो इस पार। मतलब झूंगी जो गाय रहती है वो इतनी अच्छी दूध की और नस्ल की गाय रहती है। जिस झूंगी का मतलब आपको बता दूं, जिसके सींग इस तरीके से डायरेक्ट सीधे हों उस गाय को झूंगी बोलते हैं।
झोंगी की पुरानी कहावत है, झोंगी खड़ी इस पार सौदा कर लो उस पार। तो ये दूध देने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाय रहती है, 10, 12, 15 लीटर दूध ईजिली ये निकाल देती है अपने अंदर से। और अगर अच्छी डाइट करो तो 17 से 18 लीटर दूध भी ये झोंगी दे देती है। ये मशीन भी मंगाई थी दूध निकालने की, ये हाथ वाली मशीन है जिसमें पंप भरा जाता है, लेकिन ये बेकार है, इलेक्ट्रिक ज़्यादा बेटर है। अगर आपको मशीन से दूध निकालना तो इलेक्ट्रिक ही मंगाएं, इस मशीन को बिल्कुल भी यूज़ में ना लें। हमारी 42-43 किलो की दूध की कैन है, अभी 2-3 गाय रह गई हैं करने से, ये कैन फुल भर जाएगी। ये देखो पूरी भरी हुई है, एक कैन सुबह और एक कैन शाम इसमें भर कर जाता है दूध। तो अगर आप 10-12 गाय पाल रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन ना करें, किताबों में कैलकुलेशन ऐसी ना बैठाएं कि लाख रुपए महीना 2 लाख रुपए महीना आपको गाय कमा कर दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 2,000 हमें ये बचा कर देनी है, और अगर हम बहुत अच्छी नस्ल की गाय भी लगा लेंगे तो वो हमें हो सकता है 2 से 3 हज़ार कमा कर दे दें, लेकिन फिर उनका खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डिपेंड करता है आप खर्चा कितना कर रहे हो गायों के ऊपर। गाय हो या भैंस हो आपके पास में, ये अपनी एक टाइम की खुराक जो है वो खाती हैं और दूसरे टाइम का आपको बचा कर देती हैं 4 महीने, उसके बाद घटनी शुरू हो जाती हैं, और जब लास्ट टाइम आता है तब आपको अपनी जेब से खिलाना पड़ता है। तो इसी के साथ अगर आप सभी को हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पर आपको चाहिए हमें बताएं, हम नेक्स्ट टॉपिक उसी चीज़ के ऊपर आपको बना कर देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।